से सबसे पहला सवाल कि गौरव जो है कॉलेज में कई बार भजन सुनते हुए मेरे को पाया गया है, कई बार लीड लगा रखा होता है तो मैं उसको पूछता हूँ भाई क्या कर रहा है। सो वेल, अब गौरव से कुछ सवाल पूछ लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो गौरव से सबसे पहला सवाल कि गौरव जो है कॉलेज में कई बार भजन सुनते हुए मेरे को पाया गया है, कई बार लीड लगा रखा होता है तो मैं उसको पूछता हूँ भाई क्या कर रहा है, कौन से गाने चला रखे थे सोए सोए। तो ये भजन हाँ। बोलता है कि भजन सुन रहा हूँ मैं। तो भाई ये मतलब कहाँ से आया ये आइडिया, ये जो भी है मतलब कैसे यूनिक चीज है ना, तो मतलब कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो पार्थ कह रहा है कि भजन सुनते पाया गया, दैट इज अ ब्रेकिंग न्यूज कि गौरव शर्मा भजन सुनते हुए पाए गए। तो इसका मैं ये क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है ना, टाइमिंग मैच नहीं हो पाती कि मैं सुन रहा हूँ फिल्मी सॉन्ग्स, लेकिन जैसे ही मैंने भजन की तरफ स्विच किया, वैसे ही पार्थ साहब आ गए। अब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन कर दिया कि क्या सुन रहे हो, तो अब मैं तो भजन जब स्टार्ट ही किए थे। तो ऐसा इंसिडेंट मेरा पार्थ के साथ साथ दो तीन फ्रेंड्स के साथ और हो चुका है। तो वो सब ये सोचने लगते हैं कि ये दिन भर भजन सुनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिल्मी सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, और मैं भजन भी सुनता हूँ। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि ज्यादा किसको सुनता है, तो मैं भजन ज्यादा सुनता हूँ। भजन इन द सेंस, आज के रोमांटिक टाइप भजन नहीं, जैसे माता रानी का मुझे बुलावा आया है, फेसबुक पे बुलाया है, ये सब नहीं। भजन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं रामायण सुन लेता हूँ, मैं गीता सुन लेता हूँ, इनकी जो ऑडियो में आते हैं पॉडकास्ट, वो सुन लेता हूँ, है ना। तो इनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इनसे आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है वो स्किल डेवलप होती है, और आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो आपकी लाइफ में काफी हेल्पफुल रहती हैं। तो मेरे भजन सुनने का एक कारण तो ये है कि मेरे को कुछ नॉलेज गेन हो रहा है। दूसरी चीज, आप भी फील करेंगे अगर सुनेंगे तो, यूट्यूब पे चले जाइए, रामायण सुनिए और गीता सुनिए, आपके मन को एक पीस मिलता है, शांति मिलती है। और जब आपका मन शांत रहता है, तब आप काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो इन एवरी एस्पेक्ट। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू गेन माई नॉलेज, एंड टू बी अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल, क्योंकि हमें ये हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ता है कि आपके सुपीरियर भी बहुत से लोग हैं। तो आपने चाहे कितना भी बड़ा काम किया हो, आपको हमेशा पैर अपने जमीन पर रखने चाहिए, और उस नेचुरल पावर के प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहिए जो आपसे काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो उससे हमारा जो अहंकार होता है वो कम हो जाता है। तो ये तीन चार चीजें मेरे को अच्छी लगती हैं भजन के बारे में, तो मैं सुनता हूँ। और पंजाबी गाने और हिंदी सॉन्ग्स तो मेरे को मतलब टाइम पास के लिए कभी सुन लिए, बाकी मेरा ऐसे ही रहता है। तो ये मेरा रीजन था भजन का। ये तो बहुत सही है। तो एक और मैं सवाल गौरव से पूछना चाहूँगा कि गौरव को मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा वो डेडिकेटेड रहता है, मतलब उसके अंदर एक दिख आती है, एक चमक दिखती है, वो डॉक्टर मतलब बिल्कुल अच्छे से बनना चाहता है। मतलब मैं देख पाता हूँ हमेशा से, अब से मैं गौरव को देख रहा हूँ तो मतलब एक अलग से चमक दिखती है कि हाँ ये डॉक्टर बनना बहुत अच्छे से चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है इसके अंदर। तो क्या रीज़न है इसका, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रीजन रहे हैं जिस वजह से तू मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे को डॉक्टर क्यों बनना है, क्योंकि हाँ अल्टीमेटली क्वेश्चन का जो मेन हाँ हाँ वही मोटो है है। वो यही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे 6 स्टैंडर्ड से। मेरे को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और बायोलॉजी मेरे को मतलब अपनी 5th या 6th स्टैंडर्ड से काफी अच्छी और फैसिनेटिंग लगती थी। तो ये मेरा जो इंटरेस्ट था वो 10th क्लास तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उसका नुकसान ये था कि मेरी मैथ्स उतनी कमजोर होती गई, क्योंकि मैथ्स पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और जैसा पार्थ ने बताया कि जैसे टीचर्स कहते थे ना कि ये क्वेश्चन लगा लो, पास हो जाओगे, तो मैं मैथ के साथ वो सब करने लगा था। और बायोलॉजी में मैंने प्रदीप पढ़ी, मैंने एस चांद पढ़ी, अपने लेवल पे मैंने काफी रिसर्च करी बायोलॉजी में। तो क्योंकि इंटरेस्ट की बात है देखो बेसिकली। और उसके बाद जैसी 10th आई तो बोर्ड आ गए थे, तो फिर मैंने मैथ्स को, हालांकि मेरे को टीचर अच्छे मिले थे तो उन्होंने मेरे को मैथ्स क्लियर करवाई थी, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी पे आऊँ तो बायोलॉजी भी मेरे को काफी अच्छी लगने लगी थी उस टाइम तक आते आते। और मेरे को
ऐसे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते थे कि इनका आंसर क्या है, इस चीज का आंसर क्या है। मतलब आई वॉज इंटरेस्टेड अबाउट माई ओन बॉडी, दैट हाउ इट फंक्शन, वॉट आर इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वॉट इज द साइंस बिहाइंड दिस। तो वो जानने के लिए और मेरे इंटरेस्ट की वजह से मैंने बायोलॉजी ऑप्ट की। 11 12 में मैंने काफी अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी। और मैंने मतलब बताऊं मैं थोड़ा सा कि जब मैं 12 में था तो मैंने डॉक्टर नजीब लेक्चर्स जो मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई टॉपिक्स मैंने उनसे भी पढ़े थे। और उस टाइम मेरे को ऐसा पता नहीं था कि ये मतलब यूएसएमएल लेवल के प्रोफेसर है। मेरा बस इंटरेस्ट था तो मैं उन्हें देखता रहता था, मतलब उनके वीडियो सुनता था जो भी फ्री अवेलेबल थे यूट्यूब पे। तो इट इज अ लॉन्ग रन इंटरेस्ट जिसकी वजह से मेरे को साइंस फैसिनेटिंग लगती है, बायोलॉजी फैसिनेटिंग लगती है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और जब आप इसको ह्यूमन बॉडी से जोड़ देते हैं तो आपको मेडिकल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगने लगती है। आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको काफी क्वेश्चन आएंगे, आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो उन सब क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते मैं भी डीप में चला जाता हूँ। जैसे पार्थ वीगनिज्म में डीप में चला जाता है, तो मैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को बड़े डीपली चला जाता हूँ। जैसे रिसर्च पेपर जो नेट पे अवेलेबल होते हैं उन्हें मैं पढ़ता हूँ। जैसे लॉकडाउन में मैंने यही किया। और मतलब काफी नए क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए तो उन पे रिसर्च करी, जिनके कुछ क्वेश्चंस तो अभी आंसर पता ही नहीं है। तो उन क्वेश्चंस पे भी मैं अपनी सर्च जारी रख रहा हूँ। तो मेरा क्लियर है कि मतलब जो भी हमारी बॉडी में फैसिनेटिंग हो रहा है उसका रीजन मेरे को पता होना चाहिए। अगर आप रीजन के पीछे भागोगे तो आप एक डेडिकेटेड डॉक्टर जरूर बनोगे, क्योंकि आपको हर चीज का रीजन पता होगा। और इससे आप पेशेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड माई डेडिकेटेड और यू कैन से सो कॉल्ड इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सही और लगता है गौरव के साथ मेरे को हमेशा से। और गौरव एक बहुत अच्छा टीचर भी है, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छी टीचिंग कर लेता है ये, मतलब फीलिंग दिला देता है ये। आपको मैं बताऊं जब इसने पढ़ाया था, जैसे आपको बताया कोचिंग हम लोगों ने खोलने की सोची थी, तो इसने जब पढ़ाया था शुरुआत में ही, तो बड़ा मेरे को अच्छा लगा था। बट वही है कि यूट्यूब पर लोगों को फालतू कंटेंट देखना पसंद है, इस वजह से इसके बेचारे के लेक्चर चल नहीं पाए थे उस टाइम पे। थोड़ा हमने डालने की कोशिश करी थी लेकिन वो चल नहीं पाए थे। तो यही है सब। तो काफ़ी सही लगा आज का टॉक।